Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the arrangement shown in the figure, mass of the block B and A आपका 2m and 8m respectively है. Surface between B and floor is smooth and the block B is connected to the block C by means of a pulley. The whole system is released from the minimum released and then the minimum value of the mass of the block C so that the block A remains stationary with respect to the B is. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी न्यू है और पुले की आपकी आइडियल है. ठीक है. तो ये आपकी सिचुएशन है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपका ए और बी आपका मूव नहीं कर रहे, ये क्या आपके रिमेन्स स्टेशनरी बोल रखा है. तो यहाँ पर आपका स्टेशनरी देखिए कब होगा, जब यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. सिचुएशन ऐसी है, आपका एक ब्लॉक बी है. ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक बी. ठीक है. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए ब्लॉक है. ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक ए. राइट. ये आपका ब्लॉक ए है. ये आपका क्या है, दिस इज ब्लॉक ए. ये आपका एक ब्लॉक ए हो जाएगा. ठीक है. सॉरी, ये आपका ब्लॉक बी है. इस पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका ब्लॉक बी, ये आपका ए ब्लॉक है. ए ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके से है. ठीक है. यहाँ पर इसको देखिए हमने कनेक्ट कर रखा है पुले की हेल्प से. यहाँ पर एक आपका मास सी मास है. ठीक है. ये इसका मास देखिए एमसी बोल दीजिए, इसका मास एमसी बोल दीजिए. तो देखिए इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, एमसीजी के पर लगेगा. यहाँ पर आपकी टेंशन होगी. पूरा सिस्टम देखिए आपका ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है. तो ये सिस्टम भी आपका ए से क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा. ठीक है. इतना बता सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, जो आपका ए ब्लॉक है, इसका मास कितना देखिए, ए का मास 8m दिया हुआ है. ठीक है. ये 8m है. ठीक है. तो देखिए इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगा, कैसे, 8mg. इस 8mg के कारण इसकी टेंडेंसी भी नीचे जाने की. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है ये स्टेशनरी है. स्टेशनरी है, इसका मतलब देखिए कोई फोर्स यहाँ पर ऐसा भी लगा होगा जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा. और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स. ठीक है. ये फोर्स इन दोनों के इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों क्या पाएंगे, आपके स्टेशनरी रह पाएगा. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बच्चे यहाँ से आपकी 8mg के इक्वल आई है. ये आपका इक्वेशन 1 आ गया. क्या आ गया? दिस इज और इक्वेशन 1. ठीक है. अब क्वेश्चन में देखिए हमसे एक वर्ड यूज कर रखा है, द होल सिस्टम इज रिलीज एंड देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक से. मिनिमम वैल्यू मास की कितनी होनी चाहिए. ठीक है. मिनिमम वैल्यू देखिए कितनी होनी चाहिए. ठीक है. अगर उससे ज्यादा होगी तभी भी आपका ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा. ठीक है. तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक बार वैल्यू देखिए. स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एन के इक्वल होता है. ठीक है. ये आपकी वैल्यू होती है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि देखिए नॉर्मल नॉर्मल फोर्स होना चाहिए. नॉर्मल फोर्स देखिए कैसा आएगा, इस ब्लॉक पर आपका नॉर्मल फोर्स कैसा आएगा. मान लीजिए ए, जो आपका ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है, दिस इज अवर ब्लॉक ए और ये आपका ब्लॉक बी. ठीक है. ये आपका ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो देखिए बच्चों, बी वाला क्या करेगा, ए वाले ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स. ठीक है. और उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी होगी, बी वाला और ए वाला देखिए साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. एक्सेलरेशन कितना होगा, 8. ठीक है. और इसका मास कितना है आपका, ए का 8m के इक्वल है. तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, यहाँ से आपका 8m के इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है. लेकिन हमसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू वर्ड की है, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे. तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, आपका न्यू एस इंटू नॉर्मल. नॉर्मल बच्चों यहाँ पर कितना लगेगा, आपका 8m इसका मास है इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ए. तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से देखिए हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन से. ठीक है. इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर लें तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका, 8mg किसके इक्वल आ गया आपका, 8m a इंटू न्यू एस के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. ये आपका यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. 8m से बच्चों आपका 8m कैंसिल. एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी, g डिवाइडेड बाई न्यू एस के इक्वल. तो ये तो बच्चों आपने क्या कर लिया, यहाँ पर से एक्सेलरेशन क्या कर लिया, कैलकुलेट करके बता दिया. ऑलराइट. ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर टेंशन टी लग रही है तो यहाँ पर भी टेंशन टी लग रही है. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए जो आपका सी वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास कितना है, mc. इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं. इस पर देखिए आपका mcg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है. माइनस आपका टेंशन टी ऐसा एक्ट करेगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर से बच्चों आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, टेंशन हो जाएगा देखिए यहाँ से आपका mc को कॉमन कर लेते हैं, g माइनस ए. ठीक है. ये आपका टेंशन आ गया. और ये टेंशन देखिए किसके इक्वल होगा, इसी टेंशन के कारण तो आपका ए और बी ये दोनों ब्लॉक्स क्या कर पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे. तो यहाँ पर भी एक बार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं. ठीक है. या तो हम ऐसे कर सकते थे, तीनों को एक ही सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. वहां से भी आंसर आता. ये चलिए ऐसे भी आ जाएगा. ए और बी का मास देखिए कितना है, ए का मास है आपका 8m और बी का मास कितना है 2m. तो दोनों का मास कितना हो जाएगा आपका 10m के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो दोनों का मास कितना हो गया कंबाइंड 10m इंटू दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन ए, ये आपका टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए आपकी, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड. इसको इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए. ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी. ठीक है. ये इक्वेशन आपकी सेकंड थी. ठीक है. अब बच्चों देखिए थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए 10m a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, mc टाइम्स आपकी g माइनस ए के इक्वल हो जाएगी. ठीक है. ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. ऑलराइट.
और ए की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी है, जी बाय न्यू एस के इक्वल है, तो आप इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये कितना देगा आपका 10 टाइम्स एम ए इजिकल टू देखिए एम सी, और यहाँ पर देखिए जी माइनस ए आप इसके यहाँ पर ऐसे ले आइए, ठीक है, तो ये आपका मास ऑफ सी आ गया, ठीक है। मास ऑफ सी यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो किसके इक्वल होगा, देखिए 10 एम, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए कितनी, जी डिवाइडेड बाई न्यू एस डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका जी माइनस ए के इक्वल, ए कितना आपका जी डिवाइडेड बाई न्यू एस के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ गया आपका 10 mg डिवाइडेड बाई न्यू एस, से न्यू एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या कर लीजिए, जी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से न्यू एस माइनस वन ये टर्म ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इस न्यू एस से आपका ये न्यू एस कैंसिल कर दिया। अब इस जी से बच्चों आपका ये जी कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ सी बच्चों से कैलकुलेट हो गया आपका कितना, 10 m डिवाइडेड बाई न्यू एस माइनस वन, ठीक है। न्यू एस एस के लिए यह था, लेकिन क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू के इक्वल लेना है, तो यहाँ से इसको न्यू लिख लीजिए, तो 10 m डिवाइडेड बाई न्यू माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है, डी है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो